हम इंसानों की जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि एक ना एक दिन हम सभी को मौत जरूर आनी है। और मौत की अगर बात की जाए तो दुनिया में हमारे मरने के सैकड़ों अलग अलग तरीके मौजूद हैं, जिनमें बीमारी, एक्सीडेंट, बढ़ती उम्र और सुसाइड भी शामिल है। वैसे तो दुनिया का कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत को टाला भी नहीं जा सकता। इसलिए हर इंसान ये सोचता है कि उसको एक ऐसी मौत मिले जिसमें उसको बिल्कुल दर्द ना हो। लेकिन हर इंसान इतना खुशनसीब नहीं होता कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो सके। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही बदनसीब लोगों की कहानी बताने वाले हैं जिन्हें जंगली जानवरों ने जिंदा निगल लिया था। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, इस टॉपिक को यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इंडोनेशिया की एक महिला की कहानी आपको कई आर्टिकल्स में देखने को मिल जाएगी। और हम भी इसी कहानी से हमारी आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। इस महिला का नाम वाटिबा था और इसकी उम्र 54 वर्ष थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक 23 फीट लंबे पाइथन सांप ने इस महिला को मारकर इसका पूरा शरीर निगल गया था। सुनने में ये अजीब और नामुमकिन सा जरूर लगता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये एक सच्ची घटना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस बूढ़ी महिला के साथ आखिर क्या हुआ था। ये बात जून 2018 की है, जब इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत में मुना आइलैंड पर रहने वाली वाटिबा अपने सब्जियों के गार्डन से अचानक गायब हो गई थी। उस इलाके में रहने वाले लोगों को जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत ही इस महिला को खोजना शुरू कर दिया। कई घंटे खोजबीन करने के बाद इन लोगों को उस महिला की चप्पलें और कुल्हाड़ी एक जगह पर पड़ी हुई मिली। इससे ये लोग समझ गए कि महिला उनके आसपास ही है। उस जगह से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक विशाल पाइथन सांप दिखाई दिया। इस सांप का पेट हद से ज्यादा फूला हुआ था और पेट की शेप को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसने किसी इंसान को निगला हुआ है। ये लोग समझ गए कि हो ना हो इस सांप ने ही वाटिबा को निगला हुआ है। लोगों ने इस बात की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी और पुलिस ने वहां पहुंचकर जब सांप की हालत देखी तो वे भी समझ गए कि सांप ने सच में किसी इंसान को निगला हुआ है। पुलिस ने सांप को मारकर उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब उस सांप के शरीर को काटा गया तो उसमें उन्हें वाटिबा की डेड बॉडी मिली। हालांकि बॉडी की हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको पहचाना जा सकता था। ये सच में एक बेहद डरावनी और चौंकाने वाली घटना थी। लेकिन आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि ये दुनिया की इकलौती ऐसी घटना नहीं थी जिसमें किसी सांप ने इंसान को निगला था, क्योंकि इसके अलावा और भी कई घटनाएं दुनिया में सामने आ चुकी हैं। और इस तरह के केसेस सबसे ज्यादा इंडोनेशिया के अंदर ही देखने को मिले हैं। साल 2015 में नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल में इसी तरह की एक घटना का जिक्र किया गया था। इस आर्टिकल में बताया गया कि इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड पर पाम आयल के पेड़ लगाने का काम करने वाला एक 25 साल का नौजवान व्यक्ति अकबर सालुबेरो एक 23 फीट लंबे पाइथन का शिकार बन गया था। इस विशाल सांप ने अकबर को मारकर उसके शरीर को निगल गया था। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि एक सांप भला पूरे इंसान को कैसे निगल सकता है। असल में दोस्तों, हम इंसान जितना सोचते हैं ये सांप उससे कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि दुनिया में मौजूद सांपों की लंबाई 20 से 30 फीट और वजन 450 किलोग्राम तक हो सकता है। ये सांप इतने ताकतवर होते हैं कि अगर एक बार ये किसी इंसान के शरीर से लिपट जाए तो चंद मिनटों में उसको मौत की नींद सुला सकते हैं। पाइथन और उसके जैसे कुछ दूसरे सांप अपने शिकार को मारने के लिए अपने स्क्वीजिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं। इन सांपों की कुंडली इतनी टाइट होती है कि ये सिर्फ कुछ सेकंड में ही इंसान के दिल की तरफ दौड़ने वाले खून को रोक सकते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंसान का दिल इतना ताकतवर नहीं होता कि एक विशाल सांप की मजबूत कुंडली के प्रेशर को झेल सके, जिसका नतीजा ये होता है कि इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। साल 2005 में फ्लोरिडा के अंदर एक पाइथन ने एक विशाल एलिगेटर को निगलने का प्रयास किया था। यहाँ तक कि इस एलिगेटर को निगलने की कोशिश में उस सांप का पेट भी फट गया था। इस घटना से ये साबित होता है कि पाइथन हमेशा ही अपने कैपेसिटी से बड़े जानवरों को निगलने का प्रयास करते हैं। यही वजह है कि जब इन सांपों का सामना किसी इंसान से हो जाता है तो ये उसको भी निगल जाते हैं। खैर दोस्तों, ये तो हुई बात सांपों की। चलिए अब हम आपको जंगलों में रहने वाले विशाल और खूंखार ग्रिजली बेयर यानी भालुओं से जुड़ी एक खतरनाक घटना के बारे में बताते हैं।
अब यूं तो भालुओं द्वारा इंसान पर हमला करने की खबरें हम अक्सर सुनते और देखते हैं, लेकिन क्या कभी कोई ऐसी घटना देखी है जिसमें भालू ने इंसान को खाया हो? इसी तरह की एक घटना साल 2003 में अलास्का के काटामाई नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिली थी, जब दो लोग इस पार्क के अंदर मरे हुए पाए गए थे। मरने वाले लोगों में एक 46 साल का व्यक्ति मिस्टर ट्रेडवेल थे और दूसरी एक महिला जिसका नाम होगेनार्ड था। ये दोनों एक साथ इस नेशनल पार्क में कैंपिंग के लिए गए थे। पुलिस की जांच में बताया गया कि मिस्टर ट्रेडवेल भालुओं के एक्सपर्ट थे और वह एडवेंचर के लिए अक्सर खूंखार भालुओं के नजदीक जाते थे। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी मिस्टर ट्रेडवेल जंगली भालुओं के नजदीक जाकर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इतने में ही एक विशाल और गुस्सैल भालू ने इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले की वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन इनकी दर्दनाक आवाज जरूर सुना जा सकता है। पुलिस ने बताया कि इस ऑडियो रिकॉर्ड के अनुसार इन दोनों लोगों ने लगभग 6 मिनट तक उस भालू का सामना किया था, क्योंकि 6 मिनट तक उनके चिल्लाने और आपस में बात करने की आवाज लगातार आती रही थी। उस विशाल भालू ने इन दोनों को सिर्फ मारा ही नहीं था, बल्कि इनके शरीर के मांस को भी नोचकर खा गया था। ये सच में एक दिल दहलाने वाली घटना थी। दोस्तों, बात जब जानवरों के द्वारा इंसानों को जिंदा खा लिए जाने का हो, तो ऐसे में शार्क मछली का ख्याल हम सभी के मन में जरूर आता है, क्योंकि शार्क एक ऐसी मछली है जिसको दुनिया की सबसे खतरनाक और खूंखार मछलियों में शुमार किया जाता है। और अगर इन मछली को मौका मिले तो ये हम इंसानों को अपना नाश्ता बनाने से बिल्कुल भी नहीं कतराती हैं। वैसे हम इंसानों में शार्क मछली का खौफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके ऊपर हॉलीवुड में बहुत सी खतरनाक फिल्में बनाई जा चुकी हैं। अब यूँ तो इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें शार्क ने इंसानों पर ना सिर्फ हमला किया है, बल्कि उन्हें अपना भोजन भी बनाया है। लेकिन फिर भी इंसानों पर शार्क के द्वारा हमला करने के चांसेस लगभग ना के बराबर ही माने जाते हैं। नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट के अनुसार एक इंसान का शार्क के द्वारा मारे जाने का चांस 37 लाख लोगों में सिर्फ एक होता है। हालांकि ये नंबर तो बहुत छोटा है, लेकिन किलर शार्क की अगर बात की जाए तो ऐसे में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का ख्याल हमारे मन में जरूर आता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया ही वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा शार्क अटैक देखने को मिलते हैं। यार दोस्तों, चलिए अब हम आपको एक असली शार्क अटैक के बारे में बताते हैं। ये घटना साल 2018 की है, जब चेक रिपब्लिक का रहने वाला एक व्यक्ति मिस्र में घूमने के लिए गया हुआ था। ये व्यक्ति मिस्र के मार्सा आलम नाम के एक बीच पर स्विमिंग करने के लिए गया था, जो एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। इस बीच पर एक वार्निंग लिखी थी कि समुद्र की ज़्यादा गहराई में जाने पर शार्क मछलियों के अटैक करने का खतरा है, इसलिए सभी लोगों को गहरे पानी में जाने से मना किया गया था। लेकिन इस व्यक्ति ने इस वार्निंग पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और समुद्र के गहरे पानी में छलांग लगा दी। ऐसा करने के कुछ देर बाद ही एक विशाल शार्क ने इस व्यक्ति पर हमला कर दिया। ये हमला इतना खतरनाक था कि वो शार्क इसके शरीर के कई हिस्सों को उखाड़ कर ले गई थी। काफी समय के बाद बड़ी मुश्किल से इसके बचे हुए शरीर को पानी से निकाला गया। इस खौफनाक घटना के कारण पूरे बीच पर एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इस घटना के बाद लोगों ने डर के कारण उस बीच पर जाना ही बंद कर दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे लोगों का डर कम हुआ, तो लोगों ने फिर से उस बीच पर जाना शुरू कर दिया। हालांकि इस घटना से लोगों को ये सबक जरूर मिल गया था कि इस बीच पर गहरे पानी में तैरना कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ कहानी है टेरारे ग्लुट्टन की। ये इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, बल्कि पत्थर, लकड़ी, लोहा, कांच, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि मरे हुए इंसानों का मांस भी खा जाता था। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।